गुड मॉर्निंग एवरीवन। आज की हमारी क्लास एचडीपी सेकेंड ईयर के लिए है और आज हम पढ़ेंगे लेप्टोस्पायरोसिस। तो लेप्टोस्पायरोसिस एक बैक्टीरियल डिजीज़ है जिसको कई अन्य नामों से भी जाना जाता है। तो इसके बहुत सारे अन्य नाम हैं। आपको हो सकता है एग्ज़ाम में लेप्टोस्पायरोसिस के नाम से नहीं पूछ के किसी अन्य नाम से पूछ लें, इसलिए आपको जितने भी बैक्टीरियल या वायरल डिजीज़ है उन सब के सिनोनिम या अन्य नाम है वो याद होने चाहिए। तो इसका सबसे पहला अन्य नाम अपन देखते हैं, वेल्स डिजीज़। दूसरा है हीमोग्लोबिनूरिया। तीसरा है मड फीवर। चौथा है राइसफील्ड वर्कर डिजीज़। पांचवा है स्वाइन हैंडलर डिजीज़। छठा है कैनाइन टाइफस, शुगर कैन वर्कर डिजीज़। और लास्ट आपके इन्फेक्शन जॉन्डिस। इन्फेक्शन जॉन्डिस, ये सब इसके सिनोनिम है। और जो आपके लेप्टोस्पायरोसिस नामक रोग है वो एक जूनोटिक रोग है। और जूनोटिक रोग का मतलब होता है कि ऐसा रोग जो पशुओं से मनुष्य में और मनुष्य से पशुओं में फैलता है, उसे जूनोटिक डिजीज़ कहते हैं। उसके पश्चात आगे देखते हैं इसके बारे में। ये एक बैक्टीरियल डिजीज़ है और यह बैक्टीरिया जो आपके किडनी, लीवर, लंग्स, ब्रेन व मादा पशु के प्रजनन अंगों पर असर डालता है और इनके माध्यम से ही ये एक पशु से दूसरे पशु में फैलता है, जिससे पशु के बुखार, एनीमिया, हीमोग्लोबिनूरिया व एबॉर्शन हो जाता है। ये लेप्टोस्पायरोसिस के बारे में सामान्य जानकारी थी। नेक्स्ट अपन देखते हैं कि लेप्टोस्पायरोसिस नामक रोग किस जीवाणु के कारण होता है। तो लेप्टोस्पायरोसिस नामक रोग का जीवाणु है लेप्टोस्पायरा प्रोमोना। नेक्स्ट है कि मोड ऑफ ट्रांसमिशन या लेप्टोस्पायरोसिस नामक रोग पशुओं में कैसे फैलता है। तो सबसे पहले इन्फेक्टेड फीड के माध्यम से, और पानी के माध्यम से। दूसरा है रोगी पशु के पेशाब व गर्भाशय के स्राव से। इसके अलावा मनुष्य द्वारा संक्रमित तालाब में तैरने से। और जो लेप्टोस्पायरोसिस नामक रोग है इसके जीवाणु का संक्रमण सीमन के माध्यम से भी होता है, इन्फेक्टेड मिल्क से। और टिक्स आदि के काटने पर इस रोग का फैलाव होता है। नेक्स्ट अपन देखते हैं सिम्टम ऑफ लेप्टोस्पायरोसिस या लेप्टोस्पायरोसिस के लक्षण। तो गाय भैंस में 3 प्रकार की अवस्था में लेप्टोस्पायरोसिस के लक्षण दिखते हैं। इससे पहले अपन देख लेते हैं कि जो लेप्टोस्पायरोसिस है उसका इंक्यूबेशन पीरियड है जो 1 से 10 दिन होता है। इंक्यूबेशन पीरियड का मतलब होता है कि रोग के जीवाणु के शरीर में प्रवेश करने से लेकर उसके लक्षण प्रदर्शित होने के बीच का समय। जैसे अगर आज कोई बैक्टीरिया है वो अपने शरीर में प्रवेश कर गया या उसका इन्फेक्शन शरीर में हो गया, उसके कितने दिन बाद उसके लक्षण प्रदर्शित होते हैं, ये इंक्यूबेशन पीरियड होता है। तो एक्यूट अवस्था में पशु में अचानक लक्षण प्रकट होते हैं। पशु के 103 से 160 डिग्री फ़ारेनहाइट तेज बुखार हो जाता है, पेशाब में खून आने लग जाता है, पशु को श्वास लेने में कठिनाई होती है, दुधारू पशुओं में पीले रंग का दूध आने लगता है और पशु के अडर में सूजन आ जाती है, जिसे कोल्ड मैस्टाइटिस भी कहते हैं। और अगर मादा पशु गर्भित है तो उसके 5 से 9 माह की गर्भावस्था में गर्भपात हो जाता है, ये भी एक विशेष लक्षण है। उसके पश्चात गर्भपात हो जाता है लेकिन गर्भपात के बाद में प्लेसेंटा नहीं गिरता है। नेक्स्ट है सब एक्यूट फॉर्म। ये क्या है कि एक्यूट से थोड़ी कम तीव्र अवस्था होती है। यह स्थिति कुछ दिनों तक बनी रहती है। इस दौरान पशु में कई लक्षण दिखाई देते हैं, जैसे एनोरेक्सिया यानी पशु खाना पीना बंद कर देता है, पेशाब में खून आना, पेट दर्द। नेक्स्ट है पशु पिछले पैरों से लंगड़ा कर चलता है,
और जो पशु खाना पीना कम कर देगा या बंद कर देगा तो उसका उत्पादन है जो अपने आप ही कम हो जाएगा। नेक्स्ट है आपके क्रोनिक स्टेज, और क्रोनिक स्टेज में क्या क्या लक्षण दिखाई देते हैं? नेफ्राइटिस, और इसी के साथ हीमोग्लोबिनूरिया हो जाता है। नेफ्राइटिस का मतलब होता है जो किडनी का नेफ्रॉन है उनमें इन्फ्लामेशन हो जाता है। यकृत को नुकसान होने के कारण पीलिया जैसे लक्षण दिखाई देते हैं, इसलिए इसको इन्फेक्शन जॉन्डिस भी कहते हैं। नेक्स्ट आपके लेप्टोस्पायरोसिस का डायग्नोसिस या निदान। निदान में अपन देखते हैं अकॉर्डिंग टू सिम्टम, और इसके अलावा जब लेबोरेटरी टेस्ट करते हैं तो उसमें WBC की मात्रा नॉर्मल से ज़्यादा दिखाई देती है, बिलीरुबिन की मात्रा भी नॉर्मल से ज़्यादा दिखाई देती है, और हीमोग्लोबिनूरिया होने के कारण ब्लड की कमी हो जाती है, जिसके कारण क्या होता है? एनीमिया हो जाता है। खून व पेशाब में अगर जीवाणु की उपस्थिति है तो इसका मतलब लेप्टोस्पायरोसिस नामक रोग है। नेक्स्ट है इसका ट्रीटमेंट या उपचार। तो ट्रीटमेंट है आपको एंटीबायोटिक इंजेक्शन लगाना है, पेनिसिलिन है, स्ट्रेप्टोमाइसिन है, टेरामाइसिन है, इनमें से कोई एक एंटीबायोटिक आपको 5-6 दिन तक लगानी है। इसके पश्चात इसका सपोर्टिव ट्रीटमेंट करना है, और सपोर्टिव ट्रीटमेंट में आपको फ्लूइड थेरेपी देनी है, आधा से 1 लीटर लिवर एक्सट्रैक्ट देना है क्योंकि पशु खाना पीना कम कर दिया है, और कॉर्टिकोस्टेरॉइड देना है। कॉर्टिकोस्टेरॉइड में आप डेक्सामेथासोन, बीटामेथासोन ये दे सकते हो, और ये आपको 5 ml के लगभग ही देना है, इससे ज़्यादा नहीं देना है। IM लगेगा। और इसका कंट्रोल या नियंत्रण कैसे करेंगे कि रोगी पशु को अन्य स्वस्थ पशुओं से अलग रखना है, और रोगी पशु के संपर्क में जो भी चारा पानी आता है उसका उपयोग स्वस्थ पशुओं के लिए नहीं करना है। और इसका मुख्य उपाय है या मुख्य कंट्रोल है जो वैक्सीनेशन ही सबसे अच्छा तरीका है इसका। और इसमें वैक्सीनेशन करने के लिए पशु के जो पहला टीका है वो 7 से 9 माह की एज में 2 ml सबकट लगाना है आपको। उसके पश्चात 12 से 14 माह की एज पर बूस्टर डोज लगानी है। और लेप्टोस्पायरोसिस है उसकी वैक्सीन 7 से 9 माह की उम्र में लगाई जाती है पहली बार, और 2 ml सबकट लगाना है। ये आपके लेप्टोस्पायरोसिस नामक डिजीज़ थी जो कंप्लीट हो गई।